ये हाई कैलोरी आइटम्स होते हैं जो आप स्नैक्स यूज करते हैं, उसके चलते आपका जो बेली फैट है वो बढ़ता है। जो बेली फैट होता है, जो तौंद होती है, जो विसरल फैट होता है, इसके बारे में कुछ जानकारियां ऐसी हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैं डॉक्टर वी.के. मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। नंबर 1, ये जो फैट होता है वो सिर्फ स्किन में नहीं होता है, ये स्किन के काफी अंदर होता है। हम ऐसा सोचते हैं कि जो चमड़ी है, इसके नीचे जो चर्बी है, यही समस्या का कारण है, लेकिन ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है। ये जो फैट होता है आपके पेट के अंदर, आपके जो इंटेस्टिन या आते हैं उनके चारों तरफ, आपका लिवर है, लिवर के अंदर, लिवर के चारों तरफ, आपके जो अंदर के ऑर्गन्स हैं जैसे स्टमक है उसके चारों तरफ, ये जो फैट है आपके पेट के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर और उनके चारों तरफ डिपॉजिट होता है। इसके अलावा आपकी जो धमनियां हैं या कुछ आर्टरीज हैं, इनमें डिपॉजिट होता है और ये आपकी जो हेल्थ है इसके लिए काफी रिस्की हो सकता है। नो, हेल्थ रिस्क क्या है एसोसिएटेड? हम ऐसा सोचते हैं कि पेट हमने नापा तो हमारी जो कमर है इसकी साइज ये है, या हमारी बीएमआई इतनी है, या बीएमआई के चलते हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये जो आप कमर नापते हैं नंबर हो सकता है, जो बीएमआई है वो एक नंबर हो सकता है, लेकिन ये बात सही है कि अगर आपको विसरल फैट ज्यादा है, आपकी तौंद बढ़ी हुई है, तो आपको डायबिटीज का खतरा ज्यादा है, आपको फैटी लिवर डिजीज का खतरा ज्यादा है, आपको हार्ट की बीमारी या हार्ट डिजीज का खतरा ज्यादा है, आपकी ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल के गड़बड़ होने की संभावना ज्यादा है। एंड सही बात यह है कि कुछ कैंसर्स, पर्टिकुलरली महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर, उसका रिस्क ज्यादा है। तो जब हम विसरल फैट की बात करते हैं, तौंद की बात करते हैं, तो ये फैट पेट के अंदर होता है और ये सिर्फ जो है ना नापने की प्रॉब्लम नहीं है, ये इतनी सारी डिजीज के लिए रिस्क फैक्टर है। इस सच्चाई को आपको समझना चाहिए ना। जो वेस्ट मेजरमेंट आप करते हैं, जो इंची टेप से आप नापते हैं, तो एक्चुअली आप इस सच्चाई को समझें कि विसरल फैट नहीं नाप रहे हैं, जो सबकुटेनियस फैट है चमड़ी के नीचे उसको भी नापा जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद साइंस क्या कहती है? अगर महिलाओं में आपकी जो कमर है उसकी साइज 35 इंच या 35 इंच से ज्यादा है तो आपको सोचने की जरूरत है। जो पुरुष हैं अगर इसमें 40 इंच से ज्यादा है तो आपको सोचने की जरूरत है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं। लेकिन यह बात सही है कि अगर आप कुछ भी एफर्ट करते हैं, आप कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके शरीर में से सबसे पहले कौन सा फैट गायब होता है? एक्चुअली विसरल फैट ही सबसे ज्यादा मूव करता है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, कुछ भी एक्सरसाइज करें, तो बिल्कुल सही बात है कि पेट, तौंद और जो विसरल फैट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और ये सही बात है कि इसके लिए आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्कआउट की जरूरत नहीं है। आप ब्रिस्क वॉक करना चालू कर दें 1 घंटे रोज, इससे फर्क पड़ेगा। आप ट्रेडमिल को थोड़ा सा इंक्लाइन कर दें, उससे फर्क पड़ेगा। और इनफैक्ट जो आप रोजमर्रे में आपकी जो आदतें हैं, जिसे हम फिजिटिंग कहते हैं, कि आपको हाथ चलाने की आदत है, आपको ये पैर चलाने की आदत है, आप संगीत सुनते हैं तो पैर को टैप करने की आदत है, ये एक्सरसाइज की श्रेणी में तो नहीं आता, लेकिन ये कंटिन्यूअस आपकी कैलोरीज को बर्न करता है। ये एक्टिविटी वास्तव में ऐसी श्रेणी में तो नहीं आती कि एक्सरसाइज माना जाए, लेकिन फिजिटिंग आपकी जो कैलोरीज है उनको बर्न करने की ताकत रखती है ना। बहुत लोग एप्पल साइडर विनेगर यूज करते हैं अपनी तौंद को कम करने के लिए। ये बात सही है कि एप्पल साइडर विनेगर के बहुत क्लेवर यूजेस हैं, लेकिन क्या ये आपकी तौंद को कम करता है? बिल्कुल नहीं। जो एसिड साइगर एप्पल साइडर विनेगर में एसिटिक एसिड है उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन बहुत सारी एनिमल स्टडीज ने यह कहा कि यह बहुत सारे काम कर सकता है, लेकिन आपकी बेली फैट को रिड्यूस करना या तौंद को रिड्यूस करने में एप्पल साइडर विनेगर का कोई रोल नहीं है। नाउ व्हाट अबाउट द बियर? लोग बियर पीते हैं, तौंद जो है ना उनकी निकलती है। इन आपस में बात करते हैं कि वो ज्यादा बियर पीते हैं इसलिए तौंद निकल रही है, इसे आप बियर बेली कहते हैं। क्या ये बात बिल्कुल सही है? क्या एकदम ऐसा सीधा है कि ज्यादा बियर पिएंगे तो तौंद निकलेगी एंड बेली हो जाएगी आपकी बड़ी? ये इतना सिंपल नहीं है। बियर एक्चुअली में बहुत सारी कैलोरीज होती हैं। जब आप इसको पीते हैं तो उतनी सारी कैलोरीज जो आपकी बॉडी में जाती हैं वो आपका वेट गेन कराती हैं। इसके अलावा जब आप बियर पीते हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ खाते हैं चीजें जिन्हें हम चखना की भाषा में कहते हैं। ये हाई कैलोरी आइटम्स होते हैं जो आप स्नैक्स यूज करते हैं, उसके चलते आपका जो बेली फैट है वो बढ़ता है। इसके साथ आप चिप्स खाते हैं, मूंगफली खाते हैं, बहुत सारी इस तरह की चीजें खाते हैं जो हाई कैलोरी फूड की कैटेगरी में आती हैं, उनके चलते आपका वेट बढ़ता है। सिर्फ बियर आपका जो
आई मीन बेली फैट है उसे नहीं बढ़ाती। नाउ अगर आप बहुत सारे जन सोडा इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा पीते हैं, उनके चलते इतनी सारी कैलोरीज आपकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट होती हैं, उनमें से बहुत सारी जो आई मीन कैलोरीज हैं आपके पेट पर डिपॉजिट होती हैं एंड बेली फैट बढ़ता है। अगर आप सिंपल ग्रीन टी इस्तेमाल करना चालू कर दें तो इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। साइंस ऐसा मानती है कि जो ग्रीन टी है उसमें कुछ कैटेचिन्स होते हैं, ये जो कैटेचिन्स होते हैं एंटीऑक्सीडेंट कैटेगरी में आते हैं, और ये जो ग्रीन टी में जो कैटेचिन्स होते हैं आपकी बेली फैट को बर्न करने की ताकत रखते हैं। तो इसलिए आपको जो सोडाज हैं इनको अलग करके ग्रीन टी इस्तेमाल करने की आदत डालनी चाहिए। नो व्हाट अबाउट द फिश ऑयल? बहुत सारी स्टडीज, बहुत सारा कॉन्सेप्ट इस तरह का है कि अगर आप फिश ऑयल या उसके सप्लीमेंट यूज करते हैं तो तोंद को कम करने में मदद मिलेगी। ये बात सही है कि जो फिश ऑयल है बहुत लंबे समय से हार्ट फ्रेंडली सप्लीमेंट माना गया है। अगर हम एफडीए को देखें तो एफडीए ने रिसेंटली ये जो फिश ऑयल है इसको ड्रग फॉर्म में अप्रूव किया है ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन क्या ये बेली फैट को कम कर सकता है? नहीं। बेली फैट को कम करने में फिश ऑयल या इसके सप्लीमेंट इनका कोई रोल नहीं है। एक स्टडी पब्लिश हुई थी ऑन ओवरवेट मेन, व्हाट इट सेड दैट वो लोग जिनने फिश ऑयल सप्लीमेंट लिया उनका जो बेली फैट है या जो तोंद है उसको कम करने में फिश ऑयल सप्लीमेंट ने कोई काम नहीं किया। नो, ये बिल्कुल सच्चाई है कि अगर बेली फैट या तोंद ज्यादा है तो जो बोन्स हैं वो वीकर होती हैं। जो पोस्ट मेनोपॉजल एज की फीमेल्स होती हैं अगर उनकी टमी ज्यादा होती है, अगर उनको फैट ज्यादा होता है तो उनको ऑस्टियोपोरोसिस होने का जो खतरा है वो हमेशा ज्यादा होता है, और वीकर जो बोन्स हैं वो काफी सारे रिस्क फैक्टर लेके चलती हैं। तो जो तोंद है आप समझते हैं कि सिर्फ चर्बी आपके स्किन के नीचे जमा है, ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है। जो तोंद है वो जो फैट है आपके पेट के अंदर जमा है, आपके लिवर के चारों तरफ जमा है, आपके लिवर के अंदर जमा है, आपके इंटेस्टाइन के चारों तरफ जमा है, आपके खाने की थैली के चारों तरफ जमा है। ये जो अंदर जो फैट है ये विसरल सेट आई मीन फैट कहलाता है, और ये बहुत सारी जो डिजीज है उनके लिए इन्विटेशन कार्ड जैसा काम करता है। लेकिन इसको कम करना है तो एक रूटीन एक्सरसाइज इज द वन जो आपको हेल्प करने की ताकत रखती है। तो जो बेली फैट है या तोंद है उसके बारे में कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं, उनको समझने में अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प की तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।